प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन जम्मू में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। कई शीर्ष अधिकारी रहे इस बैठक में मौजूद। जम्मू सिद्रा पुल पर ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया नाका। कई वाहनों के काटे गए चालान। सुम्बुल में सफलतापूर्वक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 105 रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक किया रक्तदान। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग बारामूला ने एक विशेष कार्यक्रम का किया आयोजन। बेहतर पहुंच तथा सेवाएं सुनिश्चित करने का उनकी आश्वासन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में डीजीपी नलिन प्रभात, एडीजी विजय कुमार, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, एडीजी मनीष सिन्हा, आईजी कश्मीर वीके विर्धी और मुख्य सचिव अटल डुल्लू समेत शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक का एजेंडा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना रहा। एडीजीपी विजय कुमार, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन। जम्मू के सिद्रा पुल पर ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल मजिस्ट्रेट द्वारा नाका लगाया गया। यातायात का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए और कई स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए विभाग की प्रशंसा की और कहा कि इसे नियमित आधार पर इस तरह के नाके लगाए जाने चाहिए, जिससे यहाँ पर हो रही दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। इस तरह से यहाँ पर एक आपको पकड़ा गया है, क्या नंबर भी यहाँ पर टूटी हुई नंबर प्लेट लगाई गई है? तोड़ी है परसों प्लेट में। अच्छा, परसों टूटी है। गली में पेपर कंप्लीट है, नंबर ओके, गाड़ी कागज ओके। अच्छा, तो क्या लोड किया था? किसी ने मंगाया था सामान और उनके यहाँ पर डेथ हो गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया। मैं शाम को आता हूँ काम करने, देरी कर। मेरे पास माल जा रहा था, मैं वापसी आ गया। और पकड़े गए? कितने का चालान हो रहा है? बिना हेलमेट के चलते हैं, लग जाएगी, गिर जाएगा तो उसका कौन जिम्मेवार है? ये जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। पब्लिक की सेफ्टी के लिए सेफ्टी है, हर बंदे की सेफ्टी है। किसी ने हेलमेट नहीं डाली है, 2-2, 3-3 बंदे बैठे हुए हैं, ये गलत बात है, अच्छा नहीं है ये काम। जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये ऐसे नाके जो है वो रूटीन में होने चाहिए सर। ये एक दिन लगा दिया, दूसरे दिन लगेगा नहीं, कौन पूछेगा? ये तो रूटीन में होंगे तो सब लोग जो अपनी हेलमेट पहन के फिट फाट चलेंगे, कागज पूरे होने चाहिए। बाड़ीपुरा जिले के ईदगाह सुम्बुल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। शिविर का आयोजन अलीमान यूथ फाउंडेशन द्वारा सुम्बुल पुलिस ट्रेडर्स फेडरेशन सुम्बुल और एलडी अस्पताल के सहयोग से किया गया। शिविर के दौरान रक्तदाताओं की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी गई। 105 से अधिक रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपना रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में बीएमओ हाजिन डॉक्टर इद्रिस अहमद, अलीमान यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष ने भाग लिया। फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष शाहिद अफजल ने उन दानदाताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस नेक काम में उदारता पूर्वक अपना रक्तदान किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मैं द कश्मीर ब्लड डोनर से सज्जाद अहमद वाइस चेयरमैन की हैसियत से यहाँ पे आया हूँ। आज का ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप है, अल ईमान यूथ फाउंडेशन की तरफ से अमल में लाया जा रहा है और इन कोलैबोरेशन विद नाज़रत हॉस्पिटल। तो मैं अपने आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं या इसके बाद जो देखेंगे, उन सभी से गुजारिश करता हूँ कि
वो इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत करके अपने खून का अतिया पेश करें। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी वादी कश्मीर में बहुत सारे CA पेशेंट्स की तादाद आए रोज़ बढ़ती ही रहती है, और जिसमें से किडनी फेलियर्स, मोस्टली किडनी फेलियर्स और ज़्यादा CA पेशेंट्स की तादाद है। हमारे साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 1600 जो रजिस्ट्रेशन एट GMC अनंतनाग ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में पिछले 6 महीने से वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई हैं, और जहाँ तक अभी हमारे नॉलेज में बात आई हुई है, मेन एटलीस्ट मिनिमम जो है 5 CA पेशेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं हमारी वादी कश्मीर में डेली बेसिस पे, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और रही बात फिर ब्लड डोनेशन कैंप की, जैसा कि आप सबको बताइए कि कंटिन्यूसली ब्लड की नीड रहती है इन सभी को। ब्लड डोनेशन कैंप का मकसद ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो जाएं इसमें कि हाँ मतलब और किसी हाजतमंद के काम आ जाए। जितना भी हम ब्लड यहाँ पे कलेक्ट करते हैं ये मदर ब्लड बैंक्स में ही जाता है, जितने भी वहाँ पे नीडी पेशेंट्स होते हैं उनके काम आ जाए। ब्लड डोनेशन कैंप आज ऑर्गेनाइज हो रहा है अल-ईमान की तरफ से। हम पूरी इसकी हिमायत भी करते हैं और इनका सपोर्ट भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप्स जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो उतना ज़्यादा बेटर है। यूथ में जो खासकर इनको ब्लड डोनेशन की अहमियत पता चले और ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये मार्केट में अवेलेबल तो है नहीं। सो ये हमें आपस में ही मिलजुल के डोनेट करके ही किसी तक ब्लड पहुंचाना है, और ये ब्लड हमें उसकी अहमियत तब पता चलती है जब हमारा कोई अपना इस ब्लड की ज़रूरत के महसूस करता है, तब हमें पता चलता है कि इसकी अहमियत कितनी है। दूसरा ये कि जो हमारी मिथ्स है कि ब्लड मेरे शरीर से निकल गया तो ज़ाया हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड एक अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म रखा है कि ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है कुछ दिनों में। इसका फ्लूइड जो है, जो पानी है जो इसमें ब्लड में, वो 24 आवर्स में वापस आ जाता है, और जो लास्ट सेल है इसकी वो 120 डेज़ में आपको वापस रिगेन हो जाती है। और ऑटोमेटिकली जो सेल बूढ़ी हो जाती है ब्लड की बॉडी में, उसको बॉडी में ही दफन होना है। उससे अच्छा है कि हम ये किसी और के बॉडी में ट्रांसफ़र करके एक तो सवाब भी कमा लें और दूसरा ह्यूमैनिटी की हेल्प भी कर लें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ब्लड डोनेशन कैंप्स होते रहें, और यूथ में कम से कम ये अवेयरनेस करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन ज़रूरी है और हर एक को करना चाहिए। इसमें कोई नुकसान किसी का नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही होता है अपनी बॉडी का भी और दूसरे की बॉडी। समाज कल्याण विभाग बारामूला ने एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना थीम के तहत विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य योजना अधिकारी जावेद अहमद, जिला समाज कल्याण अधिकारी सज्जाद अहमद भट्ट, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मुअज्जिम अली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में एक शिकायत निवारण सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने तथा जिला अधिकारियों से तत्काल ध्यान प्राप्त करने का अवसर मिला। प्रशासन ने जनता को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा, जिससे बेहतर पहुंच तथा सेवाएं सुनिश्चित होंगी। अगर इस इंटरनेशनल लेवल पे पढ़न काट करो, स्टीफन हॉकिंस कॉस्मोलॉजी में भी अचीवमेंट्स करते हैं। नेशनल लेवल पे पढ़न अगर इस वचो अनुरिपा सिन्हा वर्ल्ड इज टीम विद माउंट एवरेस्ट। अगर इस पंज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़न वचो डिसेबल लाइक इशरत अख्तर इंटरनेशनल प्लेयर और disability use station disability for our specially abled person। मैं रिक्वेस्ट करूंगी तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर सोपोर वसीम साहब से कि वो यहाँ, जिसमें 4 कंपोनेंट्स है। इसमें जो हमारा एक कंपोनेंट है दैट इज पेंशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस, जिसमें क्राइटेरिया है दैट इज 40% ये दैट्स मस्ट। और इसमें जो राशन कार्ड का वो इशू नहीं है, इसमें कोई भी राशन कार्ड होल्डर चाहे वो एरिया है कि 40% डिसेबिलिटी इंसान या किसी और को मैं पैदा होगा। कभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे कुछ कहे बिजनेस आते। मैं आपको मिसाल दूं, हम यहाँ से उनकी कोरा आनंद का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं, हम जाते प्रोग्राम करने के, हम लड़कों को घर घर जाकर आप आ जाओ हिस्सा लो,
हम सबसे बड़ी बदकिस्मती समझते एडमिशन कहीं जगह इवेंट करते, कोई मीटिंग करते, हमारा कोई मेंबर नहीं होता, कोई का कोई बात है, बैंक पे आप मीटिंग ले रहे हो तो वहाँ पे एक मेंबर बारामूला से अगर कोई है यहाँ पे कोई ऑफिशियल आया तो प्लीज। इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ये हर साल 3 दिसंबर को हम मनाते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो राइट्स हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के उनको प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस इम्पार्ट की जाए उनके राइट्स के बारे में, उनको क्या हर्डल्स हैं, उनको क्या इश्यूज़ हैं, उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं, डिमांड्स है, वो सारी सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे, उन्होंने नोट किया और उन डिमांड्स, उन ग्रीवेंस पे जल्दी कार्रवाई होगी। उनके बहुत सारे इश्यूज़ थे, लाइक बहुत सारे ऑफिस में हमारे रैंप्स नहीं है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को वो ग्रीवेंसेस चली गई हैं और होपफुली वो रैंप्स जो है वो जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा उनको पार्किंग का इशू है, उनको उनकी डिमांड्स थी कि उन्हें BPL राशन कार्ड्स दिया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस उनको 20 फॉर्मेलिटीज़ के तहत दी जाए। उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे उनके, और उसके अलावा PMAY स्कीम के अंडर उनको हाउसिंग वो वाला इशू भी था। वो सारे डिस्कस होके वो नोट किए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, तो उस पर जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। गवर्नमेंट कमिटेड है, जो भी इनकी स्कीम्स हैं, जो भी इनके प्रोग्राम्स हैं, PWDs को प्रियोरिटी है और जो भी अभी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की ये हमेशा कोशिश रही है कि उनको सैचुरेट किया जाए, पर्टिकुलरली फोकस ऑन PWDs, और जो भी इनके जो इश्यूज़ अभी सॉल्व नहीं हुए जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। इस वक्त मरकज़ी सरकार की जानिब से क्या क्या स्कीमें यहाँ पे लाई गई? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं, पेंशन स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया प्रोजेक्ट आ रहा है युवा, उसमें नए नए आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें उनकी कोलैबोरेशन होके उस पर काम हो। तो किस तरह का रिस्पांस मिला आज यहाँ पे? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमें उम्मीद है कि इस साल शायद अजाला हो जाए। तो किस तरह का रिस्पांस आज हमको बहुत रिस्पांस मिला है यहाँ पे। यहाँ जो भी यहाँ हायर अथॉरिटी के लोग आए थे, फिलहाल तो हमको फिर उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इस साल में ये कर लेंगे। हमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कर लेंगे। ये होनी चाहिए। हमने यूथ एंड सपोर्ट्स का भी जोर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे गेम्स प्रोग्राम भी हमारे लिए करे, क्योंकि हमें मेडिकल ये इशू ज़्यादा होता है कि हम एक ही जगह पर बैठ के हमारा जिस्म फिर काम करना छोड़ देता है। हमें गेम्स प्रोग्राम भी यहाँ पे हमने वो इशू भी उठाया। मुझे उम्मीद है कि इस साल शायद वो भी लागू हो जाएगा। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ हमारा साथ दिया, तो हमें यहाँ खड़ा रहा आप, तो हम आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रहा सवाल आज का जो दिन है डिसेबल डे, तो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आज इसलिए कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है, ग्रीवेंस है, तो हमने गवर्नमेंट के सामने रखा है। राशन भी नहीं है हमारे पास, वो हर एक प्रॉब्लम है डिसेबल पर्सन को, इसलिए हमने आज यहाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया। हमने अपने ग्रीवेंस उनके सामने रखे हैं। 5000 रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐलान किया है हमारे लिए 5000, तो अभी तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सबसे पहले हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 2016 में डिसेबल एक्ट पास हुआ है। हमारी बदकिस्मती है कि आज तक वो अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो डिसेबल एक्ट को लागू किया जाए। और दूसरी बात, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हमें ये रिजर्वेशन दे दो। जो हमारे पास रिजर्वेशन है, जो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन रखे हैं हमारे लिए 50%, वो कहाँ है? फॉर एग्जांपल हमारे एक डिसेबल पर्सन टंगमर्ग से बारामूला आता है, उसको 100 रुपये किराया लगता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने उसके लिए 50 रुपया रखा है, हाफ किराया। कोई ट्रांसपोर्ट वाले नहीं मानते हैं। इसलिए हमने एयरटेल से आज गुजारिश की है, एयरटेल साहब से गुजारिश की है कि इन पर नजरसानी किया जाए, इन कामों पर हमारे कामों पर ध्यान दिया जाए। AD फूड साहब से भी यहाँ है, वो भी आए यहाँ, उनसे भी हमने गुजारिश की कि हमारे जितने भी जेन्युइन डिमांड। हंदवाड़ा में
घाट गांव के निवासियों ने वन और राज्य भूमि दोनों से बड़ी मात्रा में मिट्टी की अवैध कटाई पर चिंता जताई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोग बिना उचित अनुमति के मिट्टी निकाल रहे हैं, जिससे पर्यावरण को बेहद खतरा हो सकता है। हालांकि हंदवाड़ा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने इन दावों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। मैजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि केवल 2 अनुमतियां जारी की गई थी, दोनों मलकियत भूमि को समतल करने के लिए और वन या राज्य भूमि में किसी भी गतिविधि के लिए नहीं। अधिकारियों ने जनता को आश्वासन दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाएगी कि किसी भी अवैध गतिविधियों को तुरंत संबोधित किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। लोगों ने एक न्यूज आइटम डाला है, वी हैव टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ दैट, वी विल राइट टू द डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर एंड वी विल राइट पुलिस आल्सो कि वो इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करें। और अगर किसी को कोई एनओसी इशू हुई है और अगर उसने उस गांव में स्टेट लैंड या बाकी जगहों पे हाथ डाला है तो विल सीक ए रिपोर्ट फ्रॉम डीएमओ कि मौके पे क्या हुआ, बिकॉज हमारे पास ऐसी कोई ये नहीं है नॉलेज, इज अ टेक्निकल मैटर टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कितना क्यूबिक्स कितने क्यूसिक्स निकाला है। सो विल बी टेकिंग अप दिस विद द डीएमओ साहब एंड डीएसपी साहब, ताकि अगर कोई भी इलीगल माइनिंग हो रही है without permission, without proper paying GR and without proper permits from the Department of Mineral, तो उस पे एक्शन होगी। That they are the state ना मलकियत property lands हैं जहाँ पे मरड़गांव में चल रहा है ना, मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकता हूँ। So we will have to see कहाँ पर है ये क्या है, because मरड़गांव we have not issued any NOC as of now date। छोटीपुरा में 2 personal plots हैं, property lands हैं, एक कुनाल के, जिन पे लेवलिंग की दी गई थी बिकॉज वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कन्वर्ट करने थे। अगर उसके अलावा कुछ है देन डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर एंड हम उसमें मिलके इंक्वायरी करेंगे एंड विल सी। करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव नॉट बीन टू द स्पॉट। ये प्लांटेशन का भी अभी मैंने कल मीडिया में ही देखा है। सो आई टोल्ड यू विल स्पीक टू डीएमओ साहब एंड डीएमओ साहब इज द बेस्ट जज अबाउट दैट एंड अगर किसी ने भी कोई भी वायलेशन की है ही विल हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन टेक एक्शन। ही डीएमओ साहब से पहले पर्सनली बात करता हूँ देन विल राइट हिम ऑफिशियली आल्सो सो दैट वी सी ऑन दीज ऑल एस्पेक्ट्स। बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता बिकॉज दैट्स अ डिपार्टमेंट, वो एक सीनियर अफसर हैं, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट एस्पेक्ट राइट नाउ। बट हाँ, जहाँ तक आपने कल मीडिया का है कि हुआ है वहाँ पे हमने भी मौका देखना है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था मैंने वहाँ जब मैंने सर्वे किया था तो वहाँ बहुत माइनिंग उससे पहले हो चुकी थी। अब आज की डेट में अगर कुछ स्टार्ट हुआ है तो वील हैव टू अगेन रीअसेस द सिचुएशन और जो भी परमिशन दी जाती है दैट इज गिवन अंडर रूल्स बाय द डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर only on the proprietary lands. We don't give any permission on the state lands. That is not in our competence. Neither we can give it. But हाँ, अगर किसी का कोई अपना लैंड होगा जो ये हो गया होगा, बंजर बन गया होगा, उसको लेवलिंग करनी होगी, तो उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर है। हमें एक एनओसी आती है, उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स भी अपने अपने कमेंट्स देते हैं, तो फिर वो जाके एनओसी के बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर उसको अगेंस्ट द जीआर लिफ्टिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का परमिशन देता है। विधायक जदीबल तनवीर सादिक ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार लोगों द्वारा चुनी गई है, जो भारी बहुमत से विजयी रही है और लोगों को उस सरकार से बेहद उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चुनावी घोषणा पत्र में हमारे वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार को अब बिना देरी के राज्य का दर्जा बहाल करने की इस दौरान उन्होंने अपील की। किया है रेजोल्यूशन और वो है रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, जो हमारे पास 2019 से पहले था। हम वो मांग कर रहे हैं और ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लोगों ने चुना है और भारी अक्सरियत से चुना है। और मुझे लगता है कि दिल्ली को और जो हमारे हुक्मरान दिल्ली में बैठे हैं उनको यहाँ के मैंडेट की कदर करके जल्द से जल्द इसी पार्लियामेंट सेशन में यहाँ का स्टेटहुड रेस्टोर करना चाहिए। बाकी चीज़ें जो ये कन्फ्यूजन है एकदम इसको बंद कर देना चाहिए। अब बात वाला स्टेज चला गया है, अब इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नन लेस देन यहाँ के जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है, उसने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ओपनली वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो हमारा स्टेटहुड हमें रेस्टोर कर देंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि यहाँ का जो स्टेटहुड है उसको एज सून एज पॉसिबल रेस्टोर करना चाहिए। तो इसमें रुकावट क्या है? इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है कैबिनेट ने। मुझे नहीं लगता इसमें देरी है, क्योंकि जितनी देरी हो रही है उतना लोगों के जो काम है वो रुक रहे हैं, लोगों के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी जमहूरियत है। अगर आप जमहूरियत को कम कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत अफसोस है। पहले भी ख़राब रही हैं, हालात बीच में भी ख़राब थी और आज भी कहीं कहीं ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। इसको आप जो इलेक्शन है या उसके बाद जो चुनिंदा सरकार है उसके साथ न जोड़ें। ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इस वक्त जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हाथ में है।
हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि जो यहाँ के हालात हैं उनको साजगार बनाएं, ठीक बनाएं, पीसफुल बनाएं। लेकिन इसके साथ साथ हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जितने भी इसके साथ अलाइड चीजें हैं उनके साथ एकजुट होकर इसके ऊपर एक मुहिम चलाए, ताकि यहाँ जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उनको सुधारें और बेहतर करें। आयकर विभाग ने डीडीओ को वेतन अनुबंध पर कटौती के बारे में जागरूक करने और करदाताओं को भी जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। आयकर आयुक्त TDS चंडीगढ़ JS काहलू ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार आउटरीच कार्यक्रम के तहत श्रीनगर और लद्दाख में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां पर डीडीओ और लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है हम सभी के लिए कि जो भी एरियाज़ यहाँ थोड़ी कम अवेयरनेस है और स्पेशली कश्मीर और लद्दाख का एरिया, यहाँ पर मैक्सिमम आउटरीच करने हैं। तो उसी गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है और हमारे सीनियर ऑफिसर की जो डायरेक्शन है, उसी के तहत हम बीइंग कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स TDS, तो हम आज श्रीनगर में आए हैं। और इसका पर्पज़ है कि जो DDOs हैं यहाँ पे, वो अपनी जितनी भी एम्प्लॉइज़ की सैलरी की डिडक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की डिडक्शंस हैं और इसके अलावा किसी भी और सेक्शन की डिडक्शंस हैं, एक तो वो करेक्ट रेट उनको हम बताने आए हैं कि यहाँ कोई, क्योंकि टैक्स रेट चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उसकी जो रिटर्न फाइलिंग है उसमें कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार डिमांड निकल आती है। टैक्स पेयर जो है उसको लगता है कि किसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें ऐसे नोटिस भेज दिया है, तो हम वो जो गलतियाँ कई बार हो जाती हैं, इट इज़ ह्यूमनली पॉसिबल कि एरर्स होते हैं। कई बार किसी के पैन नंबर में कोई गलती आ गई, किसी के टैन में गलती आ गई, किसी चलान के अमाउंट में गलती आ गई, 2 लाख का चलान है 20,000 लिखा गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर डिमांड जब निकलती है तो टैक्स पेयर परेशान हो जाता है। तो इसकी बेसिक जिम्मेदारी DDO की होती है। तो हम उनको अवेयर करने के लिए आए हैं कि ये जो छोटी गलतियाँ हैं इसको सुधारने का तरीका क्या है, और साथ ही साथ हम टैक्स पेयर को भी अवेयर करने आए हैं कि आपका जो भी टैक्स कटा है उस टैक्स को आप समय समय पर देखते रहिए कि अगर जैसे अप्रैल में टैक्स कटा है तो आप उस क्वार्टर ख़त्म होने के बाद अपना टैक्स क्रेडिट चेक करें कि वो आपके फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके पैन के अगेंस्ट। तो अगर नहीं हो रहा या कम हो रहा है तो आप तुरंत DDO की नॉलेज में लाएं और DDO को बोलें कि ऐसा है, आप काइंडली स्टेटमेंट अपना चेक करिए कि मेरे पैन में इतना अमाउंट था, इतना कम आया है। तो जितनी जल्दी आप उसके ध्यान में लाओगे, करेक्शन स्टेटमेंट फाइल होगी, तो आपका जो करेक्ट क्रेडिट है आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे एक टैक्स पेयर का ग्रीवेंस बढ़ता है, उस ग्रीवेंस को हम कम करने की एक हमारी कोशिश है। तो हमारी सारी टीम, आई बीइंग कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स चंडीगढ़, जिस हमारे पास ये सारी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की भी जुरिडिक्शन है, और हमारे एडिशनल कमिश्नर लुधियाना, हमारे ITO श्रीनगर गुलजार जी हमारे पास ही खड़े हैं, और ITO जम्मू, तो हम सभी आए हैं। और हमारे जो श्रीनगर के प्रिंसिपल कमिश्नर हैं विक्रम सहाय साहब, वो भी अपना टाइम निकाल के अभी पहुंचे हैं। तो हम एक मतलब जो गवर्नमेंट एट डोर स्टेप होती है, हम उस मोटिव को लेके पहुंचे हैं कि हम टैक्स पेयर को भी मिल सकें, DDO को भी मिल सकें, और जो यहाँ एम्प्लॉय वर्ग है और जितने भी लोग यहाँ सैलरीड हैं और जो प्राइवेट डिडक्टर्स हैं, बैंक्स हैं और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सभी को मिलने भी आए हैं। क्या मैसेज रहेगा स्टेक होल्डर्स के लिए, बी इट द टैक्स पेयर्स और DDOs और दोज कंसर्न्ड विद दिस डिडक्शन प्रोसेस, उनके लिए मैसेज? आप एक कंटिन्यूस बेसिस पर इनकम टैक्स पोर्टल चेक करते रहिए और टाइमली कंप्लायंसेस खुद की और DDOs की तरफ से करवाते रहिए। और अगर
उससे नहीं हो रहा तो तुरंत हमें पहुंच कीजिए, सो दैट कभी भी कोई चीज़ें डिले ना हो। हम वो डिले को काटने के लिए आए हैं। थैंक यू सर। खानचार के विधायक एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने आज पार्टी कैडर के साथ खान साहिब निर्वाचन क्षेत्र में खल्क तहसील का दौरा किया और क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। उनकी शिकायतों को सुना और उनकी मांगों को भी सुना और लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। पगह नमन जवान बन रोजगार वान दिमो काफी शॉप दिमो होटल दिमो जाय दिमो मैदान में औज़ुबिल्लाहिश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। आज खाग एरिया का दौरा मैं कर रहा हूँ। इलेक्शन जीतने के बाद ये मेरा दफ्तरों का, स्कूलों का, हॉस्पिटलों का, गाँवों का, एक तो लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि उन्होंने वोट डाले, जिसने वोट डाले या जिसने वोट नहीं डाले, और उनका भी शुक्रिया अदा करने आया हूँ। दूसरा साथ ही मैं कामकाज दफ्तरों का देखने के लिए भी आया हूँ। तो यहाँ से मैं इंशाअल्लाह रहमान जो वर्क्स प्रोग्राम चलने वाला है, अभी प्लान जो बनेगा इस सीज़न नेक्स्ट ईयर जो काम उठेंगे उनके लिए प्लान बना रहे हैं हर किसी गाँव में। तो उसको भी वेट कर रहा हूँ कहाँ पर, किस जगह पर, किस गाँव में किस किस काम की ज़रूरत है, कौन कौन से मुश्किलात है। और विंटर का जो बर्फ़ का सीज़न आने वाला है उसके लिए भी तैयारियां सरकार ने, R&B ने, बर्फ़ उठाने वाले मशीनों ने, उन्होंने क्या इंतज़ामात रखे हैं, क्योंकि ये खाग एरिया फार फ्लंग एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, यहाँ बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती है, लोगों को बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो उस बारे में भी ये मैं इलाके में चेक कर रहा था ताकि लोगों को उन मुसीबतों से अजाला मिले। बिजली का तो जम्मू कश्मीर में मसला है, इसमें हम सोच रहे हैं क्योंकि पिछले 8-10 सालों से जो दावे किए गए थे गवर्नर्स रूल में, हम बिजली में खुद कफील, हाँ शटडाउन में खुद कफील। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर अनंतनाग जिले के मानवता कल्याण संगठन हेल्पलाइन बीजबिहारा ने विकलांग लोगों के अधिकारों, कल्याण और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। समावेशी समाज के महत्व पर प्रकाश डालने वाला ये कार्यक्रम बीजबिहारा में आयोजित किया गया, जिसमें विधायक श्री कुपवारा बीजबिहारा बशीर अहमद वीरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर आदम जकारी यूनिसेफ इंडिया कंट्री ऑफिस के फील्ड सर्विसेज के प्रमुख, विधायक पुलवामा वहीदुल रहमान पारा, विधायक डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने समावेशी नीतियों को आगे बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अजीज साहब के हाथ में है, कल आपको सेहत और सलामती में रखे और आपके बच्चों और अहलायाल को। आप जो राशन कार्ड मिलते हैं वो BPL, वो पर्सन में डिसेबिलिटी को 1000 रुपये पेंशन मिलता है, और उसी को जो APL राशन कार्ड ऐसी सादगी तो है वो तुम्हें बेमिसाल। कुछ ये इतना अवेलेबल, लेकिन अगर हम माजूर अफराद के आलमी दिन को सही तरीके से मनाने का अगर नज़रिया देखें तो हमें इनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देनी चाहिए ताकि ये खुद एतमादी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। जो आज की तकरीब हमने ज़ेबा आपा में मनाई, यहाँ पे बच्चों का कैपेसिटी शो हुआ। Differently able people are getting attention.
I don't even want to talk about disability. We used to say now differently able people, because with the case you have seen here, you have seen precisely how much a person who is differently able can reach. So from that angle, we may even ask who is a disabled person. It may not be the person we think, it may be the contrary. So we are here really to celebrate. कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के साथ जो इस वक्त चाहे वो मस्जिदों के साथ, चाहे वो जो नया एक मतलब माइनॉरिटी हेट क्राइम्स बढ़े हैं कंट्री में, और जो मुसलमानों के साथ रवैया अपनाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक पूरे मुल्क में माहौल है। इस सियासत के लिए अगर मुल्क के हारमोनी को, फैब्रिक को डैमेज किया जाएगा, वो गलत है, और मुझे लगता है उससे कोई भी तंजीम जीत सकती है लेकिन मुल्क नहीं जीतेगा और मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम सब लोगों को हारमोनी को प्रमोट करना चाहिए, न कि नफरत को। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। What did you see? The SUV. Thar rocks. The SUV. जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जॉन की सैनिटेशन का। हमारा पता है जॉन की सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है बेटा। ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं,
आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीद कर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर एक मिनट, स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातनाओ समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठान